एक जमाना वो भी था जब संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल होता था। तकनीक के अभाव में वो दौर कितना मुश्किल रहा होगा जब किसी को अपने राज्य में घट रही घटनाओं की भी जानकारी नहीं होती थी। 20वीं सदी के शुरुआत में रेडियो के आविष्कार ने सूचना के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी थी। इसके माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर देश दुनिया की खबरों को प्राप्त किया जाने लगा। ये वो दौर था जब टेलीविजन, मोबाइल फोन और इंटरनेट का अस्तित्व न के बराबर था। उस समय सूचना और मनोरंजन का साधन रेडियो ही हुआ करता था। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि रेडियो का आविष्कार सबसे पहले किसने किया और भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। रेडियो का विकास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की खोज के साथ शुरू हुआ। 1860 के दशक से ही दुनिया भर में वैज्ञानिक ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए प्रयास करने लगे जो टेलीग्राफ सिग्नल्स को बिना तारों के प्रसारित कर सके। इसी दशक में स्कॉटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सिद्धांतों और गणितीय समीकरणों के माध्यम से ये साबित किया कि ऊष्मा और प्रकाश की तरंगों की तरह विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है जो फ्री स्पेस में बिना तारों के ट्रैवल कर सकती है। हालांकि मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रैक्टिकली प्रूव करने में असफल रहे। 1880 के दशक में जर्मन भौतिकविद हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को साबित करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए। साल 1885 में इन्होंने मैक्सवेल के सिद्धांत को प्रैक्टिकली साबित करने के साथ साथ ऐसी तरंगों की भी खोज की जिन्हें बिना तार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता था। परंतु हर्ट्ज अपनी मौत से पहले इन तरंगों को प्रसारित करने वाला उपकरण नहीं बना पाए थे। साल 1893 में सर्बियन अमेरिकन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने सेंट लुइस, मिजोरी में रेडियो का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की मदद से रेडियो सिग्नल्स भी भेजकर दिखाए थे। इनके एक साल बाद 1894 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैकेंजी के सामने वायरलेस रेडियो सिग्नल्स का प्रदर्शन किया था। इन्होंने बिना तार की मदद से दीवार के पार घंटी बजाकर दिखाई थी, जो उस समय एक बहुत ही अविश्वसनीय काम था। इस परीक्षण को सफल बनाने के लिए इन्होंने एक रेडियो वेव रिसीवर मर्करी कोहेरर बनाया था, जिसकी वजह से इनके परीक्षण को सफलता भी मिली थी। रेडियो के आविष्कार के लिए कोशिशें तो बहुत से लोगों ने की, पर आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसका आविष्कारक आधिकारिक तौर पर गुइलिएल्मो मार्कोनी को माना जाता है। 1895 में इटली में इन्होंने कुछ दूरी तक रेडियो सिग्नल्स को भेजकर दिखाया था और इनको 2 जून 1896 को इंग्लैंड में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए पेटेंट भी दिया गया था। इसके एक साल बाद इन्होंने मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी की स्थापना की, जो समुद्री जहाजों को वायरलेस टेलीग्राफ सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। इन्होंने साल 1899 में इंग्लिश चैनल के आर पार रेडियो सिग्नल्स भेजे थे। इस कारनामे से ये पूरे यूरोप में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। 12 दिसंबर 1901 को इन्होंने एक और महान कार्य किया। इन्होंने पहली बार अंग्रेजी के एस अक्षर को मोर्स कोड के द्वारा अटलांटिक महासागर के पार भेजने में सफलता प्राप्त की। 1909 में इनको वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में अद्वितीय योगदान देने के लिए भौतिकी के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इससे पहले रेडियो संदेश कोडेड सिग्नल के रूप में एक व्यक्ति या एक जहाज को ही प्रसारित किए जा सकते थे। अब सवाल ये था कि रेडियो सिग्नल्स को एक से अधिक जहाजों तक आवाज के साथ कैसे प्रसारित किया जाए। 1906 में रेडियो पर पहली बार आवाज को प्रसारित करने का कारनामा कैनेडियन साइंटिस्ट रेजिनॉल्ड फेसेंडन ने किया। फेसेंडन कई सालों से रेडियो टेक्नोलॉजी के विकास पर काम कर रहे थे। इन्होंने एक से अधिक समुद्री जहाजों पर आवाज प्रसारित करने के लिए अल्टरनेटर और स्पार्क गैप ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया था। 26 दिसंबर 1906 की शाम जब इन्होंने अपना वायलिन बजाया, तब उस समय अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटर्स ने उस संगीत को अपनी रेडियो सेटों पर सुना। दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऑडियो ब्रॉडकास्ट था।
इसके बाद लोगों ने ब्रॉडकास्ट स्टेशन बनाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए थे। ऐसा पहला प्रयास 1909 में चार्ल्स डेविड हैरोल्ड ने सेंट जॉस कैलिफोर्निया में किया। इन्होंने यहाँ पर पहला ब्रॉडकास्ट स्टेशन बनाया और सिग्नल्स को सारी दिशाओं में फैलाने के लिए इस इलाके की बिल्डिंग्स की छतों पर कुछ एंटीनास भी इंस्टॉल किए थे, पर इनके इस प्रयास को खासी सफलता न मिल पाने के कारण जल्द ही इसे बंद करना पड़ा। 1912 के बाद वायरलेस रेडियो का महत्व और बढ़ गया था। जब दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज RMS टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के बाद डूबने लगा था, तब इस जहाज के रेडियो ऑपरेटर्स ने उस समय समुद्र में मौजूद सभी जहाजों को वायरलेस संदेश भेजकर सहायता मांगी थी, जिसकी बदौलत तकरीबन 700 से अधिक लोगों की जान बचाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय दोनों लड़ने वाले पक्षों ने रेडियो का भरपूर इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया था। इस समय सेना के अलावा बाकी लोगों के लिए रेडियो का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया, पर कुछ दिनों के अंदर ही पुलिस को इसकी खबर लग गई और रेडियो स्टेशन को बंद करा दिया गया। नवंबर 1920 में अमेरिकन नौसेना के रेडियो विभाग में काम कर चुके फ्रैंक कॉनार्ड को दुनिया में पहली बार कानूनी तौर पर रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति मिली थी। दोस्तों, इसी वर्ष दुनिया के पहले कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन KDKA को अमेरिका के पिट्सबर्ग में स्थापित किया गया और इस पर उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को प्रसारित किया गया था। 1920 के दशक में सरकारों ने रेडियो के प्रसारण पर लगाए गए सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। अब लोग निजी उपयोग के लिए रेडियो खरीदने लगे थे और इसी दशक में रेडियो पर संगीत और समाचार प्रसारण की भी शुरुआत हुई थी, जिससे कि रेडियो की लोकप्रियता और भी बढ़ने लगी। ब्रिटेन में रेडियो का प्रसारण 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने शुरू किया और उसके बाद अमेरिका में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जैसे सरकारी रेडियो स्टेशन ने भी प्रसारण करना शुरू किया। कुछ ही सालों में देखते ही देखते दुनिया भर में सैकड़ों रेडियो स्टेशन ने काम करना शुरू किया। रेडियो पर पहला पेड विज्ञापन 1923 में प्रसारित किया गया था। साल 1933 में अमेरिकन इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रांग ने FM रेडियो को बनाया, जिसके बाद रेडियो की उपयोगिता और भी बढ़ गई थी और इसका इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में भी होना शुरू हुआ। रेडियो को भारत आने में अधिक समय नहीं लगा। यहाँ रेडियो का प्रसारण पहली बार 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने किया था। इसके 5 महीने बाद ही रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता ने भी प्रसारण करना शुरू किया। इन क्लब्स के पास मार्कोनी कंपनी के छोटे ट्रांसमीटर होते थे जो थोड़ी दूरी तक ही प्रसारण कर सकते थे। 1 मार्च 1926 को एक अग्रीमेंट के तहत इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति मिली। इस कंपनी का पहला केंद्र जुलाई 1927 को बंबई में अस्तित्व में आया। इसके साथ ही भारत में रेडियो का विधिवत प्रसारण शुरू हुआ। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दिवालिया हो गई थी, जिसके कारण सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से इसका परिचालन करना शुरू किया। आगे चलकर 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और इसी साल से ऑल इंडिया रेडियो ने देश में दैनिक समाचार बुलेटिन प्रसारण की भी शुरुआत की थी। भारत में आजादी के समय दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ जैसी 6 जगहों पर रेडियो स्टेशन थे। उस समय ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच मात्र 11% आबादी तक ही थी। 1956 में राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण को आकाशवाणी का नाम दिया गया और इसके 1 साल बाद विविध भारती सेवा को भी शुरू किया गया। आज भारत में ऑल इंडिया रेडियो की होम सर्विस में 420 रेडियो स्टेशन है, जिनकी पहुंच देश के 99% आबादी तक है। ऑल इंडिया रेडियो 23 भाषाओं और 170 से अधिक बोलियों में हर रोज कार्यक्रम का भी प्रसारण करता है।